अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरतुन नबी का एक मुकम्मल सेशन जो है वो अभी पढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सीरतुन नबी के हवाले से इंशाअल्लाह एक जामे और एक बेहतरीन तैयारी जो है वो हुई होगी। अभी भी आज भी इंशाअल्लाह ताला सीरतुन नबी का आपका टेस्ट है और वो आज हम इंशाअल्लाह ताला कंडक्ट करेंगे। और इसके साथ आज जो हमारा जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है खिलाफत राशिदा का। तो खिलाफत राशिदा और सीरतुन नबी यानी कि तारीख़ इस्लाम लेक्चरर के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है पेपर आना होता है। तो पंजाब वाले उन सबको इल्म होगा कि उनके शेड्यूल भी जल्दी जारी होने जा रहे हैं, क्योंकि 9 जून को 8 जून को उनके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। और इसके बाद लेक्चरर इस्लामियात की तैयारी जो है टेस्ट ये भी आने वाले हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी जल्द होने वाले हैं, उसकी वजह के रिवाइज्ड आंसर की जो है वो हो चुकी हैं और इसके बाद इंशाअल्लाह जल्द जो है वो रिज़ल्ट आ जाएंगे और उसके बाद जो है इंटरव्यूज़ और ऐसे ही KPK के इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। सो जब भी इंसान तैयारी के लिए कोशिश करता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस उम्र में वक्त होना, और इस उम्र में वक्त हो और हम उस वक्त को यूटिलाइज कैसे करते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आजकल चूँकि हम सारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं और हमारी जो तैयारी है वो इन छुट्टियों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो सकती है। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ जो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए अभी भरपूर वक्त है। सो कोई भी चीज़ मेहनत और वक्त दिए बगैर होती नहीं है, ये बात तय है। तो मैक्सिमम कोशिश करें अपने आप को जो है, अब लास्ट डेज हैं आपकी तैयारी के, ये समझ लें, क्योंकि जो तैयारी हम पिछले 5 माह से कर रहे हैं, 5.5 माह से करते आ रहे हैं, अब उसके फ्रूट्स का टाइम है। तो आखिरी महीना जितना हो सके उतनी ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि इसी तैयारी के साथ ही आपने टेस्ट के अंदर जाना है। और जैसे जो हालात चल रहे हैं गवर्नमेंट के, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास एक रेगुलर जॉब में सेलेक्ट होने का एक अहम चांस है। तो अल्लाह ताला हम सबको हम ये नासर अपनी रहमत से आपको कामयाब फरमाए। मैं तो आपको रेगुलर कहने और ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ने का यही एक मेरा मकसद है कि आप लोग ज़िम्मेदार हों, ख़ुद स्टडी करें, बुनियादी बुक्स को पढ़ें और जितना आपका मुतालिया वसी होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी सब्जेक्ट पे गिरफ्त होगी। लिहाजा अपने आप को अपने सब्जेक्ट में स्पेशल बनाएं कि आप दूसरों से अलग नज़र आएँ। तो आज का जो टॉपिक है वो खिलाफत राशिदा का है और खिलाफत राशिदा का ये सारा जो टॉपिक है वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसका लेक्चर जो है ना वो आज आपको भेज दूंगा। अब मेरा मकसद जो है ना इसमें जो करने वाला है, हमने किन किन चीज़ों को रेडी करना है, मैं उन चीज़ों को यहाँ पे आपके सामने जिक्र करूँगा कि एक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीज़ों को देखा जाता है। ये दोनों चीज़ें मिक्स हम करेंगे। याद रखें, अगर आप टेस्ट को ज़हन में रखते हैं तो 2 से 3 नंबर का पेपर आपका खिलाफत राशिदा में से है। इंटरव्यू को देखें तो आपको 3 सवाल जो है ना वो इस टॉपिक से हो सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे बुनियादी चीज जो बुनियादी सवाल है वो आपका ये होना चाहिए कि इसमें कि 4 खुलाफा है, जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहली शख्सियत वो है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरे नंबर पे हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। चौथे नंबर पे हजरत अली मुर्तदा रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये 4 शख्सियात हैं, इन चारों शख्सियात के बारे में आपने देखना है
और एक एक चीज़ जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमारी तैयारी के लिए जो है वो बड़ी अहम होती है। अब मैं आपको कुछ मरहले बताता हूँ कि इन सब में वो चीज़ें रेडी कौन सी करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपने कुछ पॉइंट बनाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। सबसे पहले तो आपने देखना होता है असल नाम, ठीक है, असल नाम। दूसरे नंबर पर आपने लक़ब देखने हैं, लक़ब कब मिला है, क्यों मिला है, लक़ब या खिताब, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपने जो वालिद और वालदा का नाम, ये तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर है आपकी पैदाइश, ठीक है। पांचवें नंबर पर है सिलसिला नसब। आपको इल्म है कि सिलसिला नसब के बारे में हर दफा एक सवाल लाजमी हो रहा है, और इसके बाद आप आगे चलते हैं तो सिलसिला नसब के बाद आपकी जो है मरवियात अहादीस की तादाद कितनी है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो खिलाफत का दौरानिया है, खिलाफत का दौरानिया वो देखने वाला है। और इसके बाद जब आप खिलाफत का दौरानिया देखते हैं तो हर दौर की मुख्तलिफ जो है अहम चीज़ें हैं, मुख्तलिफ जिहाद हैं, जैसा कि जंगे। इसके बाद आप फतूहात देखते हैं, इसके बाद आप मसाइल देखते हैं, ठीक है। अब ये वो पॉइंट है जिसके मुताबिक जब आप चलते हैं तो इसके साथ और है औलाद, ठीक है। अब ये इन नुकात की बुनियाद पे हमने ये सारी तैयारी करनी है, ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम, असल नाम क्या है, अब्दुल्ला। इसके बाद अब्दुल काबा पहले नाम था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के अबू बकर कुनियत है। ऐसे ही लक़ब क्या, सिद्दीक है। और ऐसे ही वालिद का नाम क्या, अबू कुहाफा है, उस्मान उनका नाम है। वालदा का नाम है सलमा है। पैदाइश कब हुई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल बाद हुई है। सिलसिला नसब जो है वो 7वीं पुश्त पे। औलाद जो है वो हजरत आयशा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अब्दुर्रहमान, हजरत अस्मा, ये औलाद है। ऐसे ही ये सारे सवालात हमने ना इनके बारे में करने हैं। तो टेस्ट के अंदर जो सवाल आपको आ सकता है या इंटरव्यू में सवाल पूछा जा सकता है, अगर इससे रिलेटेड पूछा गया तो याद रखिए ये वो तकरीबन 10-11 चीजें हैं जिसमें से आपको सवाल होते हैं। इसके अलावा आपको सवाल कहीं से नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे 2 शख्सियात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, क्योंकि सबसे ज्यादा फतूहात का दौर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला का, इस्लाहात का दौर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला का है। आप 13 हिजरी से लेकर आगे चलते हैं तो फिर मुख्तलिफ जंगे कासिया, जनादैन, इसके बाद मार के मुख्तलिफ यरमूक है, फतह बैतुल मुक़द्दस है, फतह नहामद है, और ऐसे ही बहुत सारे मार्के, मिस्र की फतह है, ईरान की फतह है, इराक की फतह है, सिकंदरिया की फतह। ये सारे इलाके जो है ना हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फतह हुए। अच्छा, यहाँ पे और बहुत सारे सवाल हैं, यानी कि जैसा कि आप जंगे कासिया को देखते हैं, 15 हिजरी में होने वाली जंगे कासिया, मारूफ कई 14 भी कहते हैं। 15 हिजरी में होने वाली जंगे कासिया जो है उसके बारे में सवाल होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जंगे कासिया के जो एक सबसे ज्यादा खास बात है कि उसके अंदर सबसे पहले सफारतकारी हुई थी, ठीक है। हजरत आसिम जो है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के बेटे वो गए थे। इसके साथ वो रुस्तम पहलवान के साथ जो आखिरी बादशाह था ईरानी यज़दगर्द, उसके साथ जो है वो बातचीत हुई। और उसके बाद रुस्तम पहलवान फिर हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वहाँ पे मौजूद थे, और निसा की बीमारी की वजह से वो शमूलियत नहीं कर सके। फिर ऐसे ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में बैतुल मुक़द्दस की फतह, ये एक बड़ा मरहला था, उसकी सारी फतह के बारे में हमने तफसील के साथ पढ़ना है।
फिर आप आगे चलते हैं तो वो मुख्तलफ जो वबा का ताउन अमवास जो थी 17 हिजरी के आखिर पे जो आई थी 18 हिजरी में, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें कितने जलील और कदर सहाबा जो है वो शहीद हुए थे, और इस लिहाज से फिर आगे मिस्र की फतह है, फिर मुख्तलिफ मार्के हैं, अस्फहान की फतह है, फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो इस्लाहात है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने जो मुख्तलिफ निज़ाम मुतारफ़ करवाए, वो किस किस ने मुतारफ़ करवाए, जेल खाना है और डाक का निज़ाम है, मरदमशुमारी है, पेंशन का निज़ाम है, ये सारे इस्लाहात जो है ना वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के दौर में, वैसे तो ख़ास तौर पर जो माना जाता है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर को माना जाता है। सो इस अंदाज में मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है और इसी अंदाज में आपको नोट्स भेजेंगे, और इसी अंदाज में हमने इसको मिसाली गाइड बराए लेक्चर इस्लामियात के अंदर इस सिलेबस को हमने वहाँ पे मेंशन किया है। सो आपने ये जहन में रखना है कि आप इन सारी चीज़ों को इस अंदाज पे रेडी करें कि एक एक पहलू जो है वो हमारा क्लियर हो जाए। आज जुमेरात है, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, यानी कि 4 दिन हमने इसी पे लगाने हैं, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे ना खिलाफत बनु उमैया, बनु अब्बास और उस्मानिया और उंदरस, तो याद रखिए, और बरे सगीर, उन सब में से एक एक सवाल आना है। बनु उमैया में से एक या दो, मैं एक तो पक्का है, दो भी आ सकते हैं। बनु अब्बास में से एक ज्यादा आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, मगर चांसेस यही है कि बाकी सारी तारीख में से 5 नंबर का पेपर आएगा, और ये बनु जो खिलाफत राशिदा है यहाँ से आपको 4 नंबर का पेपर आएगा, सीरत नबी से 8 नंबर का पेपर आएगा। तो मैक्सिमम हमारा सिलेबस यही है। सो हमने इसी को पढ़ना है। बनु उमैया और बनु अब्बास के कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आसान से सवाल आते, वो इंशाल्लाह हम 1-2 लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे। मगर ये चीज़ें आपने बहुत बेहतर अंदाज के अंदर इसको रेडी करना है। तो हज़रत उस्मान उमर रज़ी अल्लाह ताला की फिर शहादत है, उसके असबाब भी आपको पता होना चाहिए, किसने किया था, कब हुए थे, ये सारी चीज़ें। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला, अब जब आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का दौर पढ़ते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फतुहात है, ख़ास तौर पर जो है बहरी जंगें हैं वो हुई है। अब कब्रस फतह हुआ, साइप्रस जिस सिरे का नाम है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनके दौर में वहाँ पे जो है बहरी जंगें हुई थी। पहले अमीरुल बहर कौन थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस। ऐसे सवालात, ये वो सवालात हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात हैं, टेस्ट में पूछे जाने वाले सवालात हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो पूछी जाती है ना वो सेम पूछी जाती है। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर जो है फतुहात के लिहाज से, अरबीनिया की जंग के लिहाज से, फिर जमा तदवीन कुरान के लिहाज से, फिर मस्जिद नबवी की तोसी के हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौर है। तो इस दौर को आपने बड़े उम्दा अंदाज के अंदर पढ़ना है। अब इंटरव्यू के लिए ना यहाँ पे कुछ सवाल होते हैं। इंटरव्यू में ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लाजमी सवाल पूछ लिया जाता है, टेस्ट में भी लाजमी सवाल पूछ लिया जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इंटरव्यू में बाज़ वक़्त ये सवाल हो जाता है कि खिलाफत राशिदा में आपको चारों में से सबसे ज़्यादा किसका दौर पसंद है। अब देखिए, हम जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो हम ये समझते हैं कि अगर मैं किसी एक का बताऊँगा तो ये हो सकता है कि मुमकिन है कि वो पसंद ना आए, तो वो दूसरे सहाबा के बारे में एक की बुरा ना हो। ऐसा नहीं है। असल में जो कमीशन के चेयरमैन है वो एक पढ़े लिखे और जो एक दुनिया को देखने वाले होते हैं ना, उनकी एक सोच होती है। वो ये चाहते हैं कि आप कोई क्लियर जवाब दें। आप किसी का भी दौर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी का दौर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। मसला ये है कि जिसका भी दौर आप सिलेक्ट करें, आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि उसके बारे में कुछ जस्टिफिकेशन दे सके। फर्ज कीजिए, मैं अगर मुझसे पूछा जाए कि आप इन चारों में से किसका दौर बेहतर समझते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का दौर बेहतर है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का दौर बेहतर है। क्यों? उसकी वजह क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा इस्लाहत हुई है। आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, यानी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका कहेंगे। फिर जिसका भी कहें उसके बारे में आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास कोई ठोस वजूहात होनी चाहिए कि आप इस दौर को पसंद करते हैं। तो इंटरव्यू के हवाले से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे एतराज़ात का जो जायज़ा है ना, ये बहुत ज़रूरी है।
हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे जो एतराज़ात होते हैं, जो एतराज़ात किए हैं बलवाइयों ने, उसके बारे में आपके पास लाज़मी इल्म होना चाहिए कि हजरत उस्मान पे क्या क्या एतराज़ात थे। क्या उन्होंने वाक़अतन अपनी फैमिली को सपोर्ट किया था, या बैतुल माल को इस्तेमाल किया था, या अपने मुसर्रफ में लाए थे, या आपने कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ की थी, तो ऐसे या कुरानों को जलाया गया था। तो ये एक बहुत बड़े सवाल है जो इंटरव्यू में हुए, और इस लिहाज से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के दौर के हवाले से बाद मुस्तशरिकीन भी बात करते हैं, तो इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाने वाली कि वो क्या एतराज़ करते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मारूफ सवालात जो है ना वो पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद जो एक अहम दौर शुरू होता है ना, वो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अब देखिए ये जो दौर है ना, ये इतना शानदार दौर है, मगर शानदार के साथ साथ इतना मुश्किलों से भरा हुआ दौर है, क्योंकि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुख्तलिफ जंगों से फुर्सत ही नहीं मिली, क्योंकि ये 3-4 साल की, पौने 5 साल की खिलाफत, 4 साल 3 माह की खिलाफत है और 9 माह की खिलाफत है। पर इतना मुख्तसर टाइम जो 4 से 5 साल के दौरान है, इतने मुख्तसर वक्त में आपको इतनी ज़्यादा जंगों का सामना करना पड़ा और इतने ज़्यादा फितरों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत को बहुत ही उम्दा अंदाज के अंदर जो है वो उसको बेहतर अंदाज में चलाया और उसको संभाला। तो यहाँ पे एतराज़ात हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला पे जो होते हैं, उनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो फतूहात हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के जो इब्तिदाई मुश्किलात हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो इंटरव्यू में चेयरमैन सवाल करते हैं ना इस्लामियत वालों से, जाहिर बात है इस्लामियत वालों में यहाँ पे ना फ़िक़्ह जाफ़रिया के हवाले से बड़ा एक जो नुक्ता नज़र बयान किया जाता है फ़िक़्ह जाफ़रिया के हवाले से। वो नुक्ता नज़र ये है कि अब फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक तो जिस तरह की उनकी सोच है, वो तो टोटल ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हामी है। और उस हवाले से देखिए, ये सहाबा कराम की जो इज्तिहादी जो है ख़ताएँ हो सकती हैं, और वो किसी से भी हो सकती है। ये जितनी भी जंगें थी, ये इज्तिहादी नौइयत की गलतियाँ थी जिसकी बुनियाद पर ये जंगें हुई थी। अदरवाइज़ हम ये नहीं फैसला कर सकते कि इसमें ये बरहक था, इसमें ये बरहक था। हाँ, जो ज़ाहिरी असबाब की बुनियाद पे अगर आपसे ये पूछा जाए या आपसे ये कहा जाए कि आप जंगे जमल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हक़ पे समझते हैं या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हक़ पे समझते हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए तो ये आप कह सकते हैं कि बेसिकली ये है तो एक इज्तिहादी नौइयत की जंगें थी। और उसमें उस वक़्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे नज़दीक मुझे इन पॉइंट्स की बुनियाद पे ये लगता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बरहक़ हैं और वो हक़ पे थे। ये एक सवाल करने का और सवाल का जो आंसर करने का जो तरीक़ाकार है वो यही है। अब देखिए, जंगे जमल के बारे में पक्का सवाल आ रहा है, जंगे जमल कब हुई है, जंगे जमल किन के दरमियान हुई है। ठीक है, जंगे जमल में हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई और ये अशरा मुबशरा में से थे। तो ये सवाल आ चुका है पेपर में कि उनको किसने शहीद किया था, ये सवाल भी आ रहा है। जो वापसी पे कौन जा रहा था कि उनको वापसी पे तीर लगा। तो ऐसे सवालात भी पेपर में आ सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, जंगे जमल के हवाले से बड़े सवाल हो सकते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि अगर कोई इंटरेस्टेड है इन सिचुएशंस को ज़रा टच करने का तो वो इनसे लाजमी सवाल करता है। सो हमने इन सिचुएशन को पढ़ के जाना है। मुशाजरात सहाबा, हमने ये सारे क्वेश्चन अपनी इंटरव्यू की किताब में हल किए हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है, आप उनके आंसर कैसे करेंगे और इन चीज़ों के आप जवाबात कैसे देंगे। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने हल की है वहाँ पे, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आप तक मिल जाएगी। फिर आप इसमें जाएँ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूसरा जो मसला था वो जंग सफ़ीन थी। अब जंग सफ़ीन जो है वो एक बहुत बड़ा इशू था जो मुसलमानों के लिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए वहाँ पे था। अब जंग सफ़ीन जो है वो हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दरमियान हुई है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि उसमें बरहक कौन थे। फिर वहाँ पे जब जंग सफ़ीन हुई है तो फिर एक हकम तस्लीम किया गया है। तो हम सबको ये इल्म होना चाहिए बतौर इंटरव्यू के सवाल के, टेस्ट के सवाल के, कि हकम होता क्या है, हकम है क्या
और ये किस तरह तस्लीम किया गया था। इसके साथ ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जब हकम के बारे में सवाल होता है तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से सालसी कौन था, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला की तरफ से सालसी कौन था, किन बुनियादों पे फिर हकम को तस्लीम किया गया, ये सवाल था। इस लिहाज से भी आपने तैयार करना। और इसके बाद जो अगला सवाल है वो है खवारिज का। अब देखिए जंग सफ़ीन 37 हिजरी है, खवारिज की जंग के खिलाफ जो है वो जंग हुई है जंग नहरवान। अब यह 37 का आकर और 38 हिजरी इसका वाज़ ज़्यादातर आंसर जो है वो आता है। 38 हिजरी के अंदर जब खारजियों के खिलाफ जंगें हुई तो यहाँ पे आपने उनको भी पढ़ना है, फिर खारजियों के बारे में पढ़ना है कि खारजी बेसिकली क्या थे, इनके बानी कौन थे और इनके अकायद क्या थे, ये किस बुनियाद पे ये उस वक़्त खड़े हुए थे, जो कि हज़रत अली के भी मुखालिफ थे, हज़रत अमीर मुआविया के भी मुखालिफ थे, हज़रत अमर बिन आस के भी मुखालिफ थे। यानी कि ये इन बड़े बड़े चोटी के सहाबा कराम के मुखालिफ खड़े हुए थे और इन्होंने इरादा किया था कि हमने नाउज़ुबिल्लाह इनको कत्ल करना है। और ये सवाल पक्का आता है इन्हीं शहादत में से, तो किसने किसके ऊपर हमला किया, तो कौन उस हमले में, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे जो हमला हुआ था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम का, अब उसके बारे में भी लाजमी सवाल पेपर में आया, कई दफ़ा आया हुआ है। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने हमला किया था और उसके बाद ये सवाल आया कि उसको कसास में किसने कत्ल किया, तो ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल किया था, कसासन कत्ल किया था। तो इस तरह के सवालात भी आपको इसमें आ जाएंगे। फिर जो है फैसला तस्लीम का लिया, हाकमियत होगी अलग अलग, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजाज और इराक़ के जो हाकम अमीरुल मोमिनीन बने और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बाकी इलाकों के बन गए, शाम और मिस्र के वो बन गए। और इसी तरह फिर जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 40 हिजरी के अंदर जो है वो शहादत होती है। इसके बाद जो है वो खिलाफत वही हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला और इधर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह, 6 माह बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला की बात वो सुलह हुई। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ना वो ये है कि इंटरव्यू में उस सुलह पे बड़े सवाल हुए। उस सुलह की शराइत क्या थी, क्या वो सुलह दुरुस्त थी या नहीं थी, ये सवाल होने चाहिए। इसके बाद जो है चूंकि जब सुलह होगी तो टोटल अमीरुल मोमिनीन जो है वो हज़रत अमीर मुआविया बन गए और 41 हिजरी से बाकायदा तौर पर वो पूरी सल्तनत इस्लामिया के अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से वो पहचाने गए। अब इसके बाद जो है वो बनु उमैया की बुनियाद रखी गई, क्योंकि यहाँ पे आकर जो है ना वो खिलाफत की बजाय वो मुल्कियत में तब्दील हुई है। तो अब यही सवाल यहाँ पे इंटरव्यू में होता है कि खिलाफत मुल्कियत में कैसे तब्दील होगी। तो ये सारे सवालात आपके इंटरव्यू के हैं और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात हैं, लिहाजा इनको वहाँ पे आपने देखना है। ये तो था जितने भी खुलफा हैं, खुलफाए राशिदीन, और उनके बारे में जो तफासील थी उनके बारे में जो पढ़ना था कि हमने उनके असल नाम देखने हैं, इस्लाम कब कबूल किया है, लकब क्या था किस वजह से था, खताब क्या था किस वजह से, वालिद और वालदा के नाम है, कुनियत है, पैदाइश कब हुई है, सिलसिला नस्ब कहाँ पे पहुँचता है, औलादें कौन कौन सी हैं या बीवियाँ कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, फिर आपसे जो अहादीस रिवायत की गई वो कितनी है, खिलाफत का दौरानिया कितना है, जंगें कौन कौन सी लड़ी गई हैं और फतुहात कौन कौन सी हुई हैं, फिर इसके अंदर दीगर जो मसाइल हैं, फिर हज़रत अबू बकर है, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इन सब के अलग अलग फतुहात, इन सब की जो अलग अलग जंगें हैं, किसके अंदर कौन से कमांडर थे। ये तो था एक जो है खिलाफत रास्ता के हवाले से। अब खिलाफत रास्ता है क्या, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि खिलाफत हिदायत याफ्ता लोगों की खिलाफत, तो ये इससे मुराद कौन कौन से हैं और खिलाफत के कितने साल हैं, कब से कब तक खिलाफत रही है। ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की देखें, यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे पढ़ना भी है, आप लोगों ने भी मुताला करना है कि यहाँ पे खिलाफत कमेटियाँ बनी हैं, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब खिलाफत संभाली है सक़ीफ़ा बनु सादा के अंदर, तो वहाँ पे क्या हालात थे, तो किन किन चीज़ों पे बैत हुई थी, किस किस ने बैत की थी और क्या मुख्तलिफ आरा थी वहाँ पे। फिर यहाँ पे एक और देखें तो वाक़या किरतास एक आता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से, आका इस्लाम के विसाल से कुछ 4 दिन पहले का वाक़या आता है। वो वाक़या किरतास क्या था ये भी पूछा जाता है। इसके बाद ये पूछा जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के फौरी बैत क्यों ना की, ये भी एक सवाल आ जाता है। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो सवाल है वो ख़ास तौर पर जो बाग़ फ़दक है उसके बारे में। तो बाग़ फ़दक क्या है, ये बेसिकली ना इंटरव्यू के सवाल है। तो ये आपसे पूछा जाता टेस्ट में कि बाग़ फ़दक आया कहाँ से था, ठीक है, तो ये कौन से बाग था और किसके लिए वक़फ़ था, और इंटरव्यू में और टेस्ट में ऐसे सवाल आने हैं। सो इंटरव्यू की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 4 नंबर का पेपर आपका खिलाफत राशिदा में मौजूद है। लिहाजा इन 4 नंबरों में से 1 नंबर भी मिस नहीं होना चाहिए, और इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपने किस किताब का मुताला करना है। शेख मोहम्मद रफ़ी की किताब जो तारीख़ इस्लाम उसको पढ़ लें, मिसाली गाइड के अंदर इसको पढ़ लें, गुलदस्ता से पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला, और तीसरी किताब चौथी किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये इतनी चीज़ें अब जब डिफरेंट चीज़ों से पढ़ोगे, डिफरेंट किताबों से पढ़ेंगे तो आपकी एक बेहतरीन और जामे तैयारी हो जाती है। ये हम जो लोग समझते हैं ना कि शायद कोई एक किताब पढ़ लेने से हमारी एक बेहतरीन तैयारी हो जाती, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जब भी कोई तैयारी करनी होती है तो ज़बरदस्त तैयारी वही होती है जो मुख्तलिफ किताबों से पढ़ा जाए, मुख्तलिफ किताबों से उसकी तैयारी की जाए। एक ही पोर्शन को 3 मुख्तलिफ जगहों से पढ़ेंगे तो फिर तैयारी होगी, फिर इसके टेस्ट होंगे, जब 2-3 टेस्ट होंगे, जब 2-3 किताबों से पढ़ेंगे और आप लेक्चर्स सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरे हिसाब से कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता होगा। इंशाअल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि आपने इसको इतने बेहतर अंदाज से लेके चलना है, इसको आगे पढ़ना है। अब यहाँ तक तो खिलाफत राशिदा के हवाले से आज मैं आपको एक पहला लेक्चर जो है इसका वो आपको भेज दूंगा, और दूसरा लेक्चर कल भेज दूंगा। एक चीज़ और है यहाँ पर जो आपको बतानी ज़रूरी है, उसके बारे में हम देखते हैं। वो चीज़ है खिलाफत राशिदा के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है सिपा सलार खिलाफत राशिदा, ठीक है। सिपा सलार खिलाफत राशिदा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप शेख मोहम्मद रफ़ी की किताब से पढ़ेंगे या मिसाली से पढ़ेंगे तो ये वहां पे मिल जाएंगे आपको सारे, ठीक है। अब इसमें बड़े मारूफ सिपा सलार थे। हजरत अमर बिन आस थे जो कि खुलफाए राशिदीन को मुयस्सर थे। हजरत अमर बिन आस, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला, हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अबू उबैदा वो भी मौजूद थे, हजरत मुआज़ बिन जबल भी मौजूद थे। बहरहाल मारूफ जो है वो इनके बारे में आता है, ठीक है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अबू उबैदा भी थे, मैंने वो भी बता दिया। तो इस तरह जितने भी जो सिपा सलार थे, अब उनके बारे में आपने मुख्तसर और जामे अंदाज में पढ़ना है, मुख्तसर और जामे अंदाज में पढ़ना है। जैसा कि हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस कबीला से ताल्लुक था, कब इस्लाम लाए हैं, कौन कौन सी जंगों में शमूलियत की है और किस इलाके को फतह किया। एक बड़ा सवाल को हर मरतबा पूछा जाता है, फाते मिस्र कौन से हैं। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फाते मिस्र कहलाते हैं, इन्होंने मिस्र को फतह किया था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है हम क्या कहते हैं, वो फाते यरमूक भी कहा जाता है, फाते यरमूक। इसके अलावा हजरत अबू बकर सिद्दीक, हम एक और चीज़ में भूल गया, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आप पढ़ते हैं तो उसके शुरू में आपको जो है इब्तदाई मुश्किलात आएंगी। इब्तदाई मुश्किलात में मुख्तलिफ जो है सिचुएशन थी। एक था सबसे बड़ी चीज़ लश्कर उसामा की रवानगी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो कहाँ था और उसको किसने रवाना किया था, क्या क्या आरात थी उसके बारे में। दूसरा था मुनकरीन ज़कात, कौन कौन से कबीले जो ज़कात के मुनकर हो गए थे, और इस तरह मुर्तद्दीन जो मुर्तद हो गए थे, ऐसे कबाइल भी थे। कुछ ऐसे थे झूठे मुद्दियाने नबूवत। अब इस पे एक पक्का सवाल आ जाता है कि झूठे नबूवत के दावेदार भी, जिसमें मुसलमा कज़्ज़ाब जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही नबूवत का दावा कर दिया था 11 हिजरी के अंदर, फिर उसके खिलाफ जंग यमामा लड़ी गई और उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ लश्कर रवाना किए थे, 11 जो है अलम बनाए थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो मुख्तलिफ लश्कर मुख्तलिफ लोगों की तरफ रवाना किए गए।
ठीक है, तो इस लिहाज से आपने पढ़ना है कि किस लश्कर को किसकी तरफ रवाना किया गया, क्योंकि इसके बारे में भी सवाल आ चुका है। तो आपने जो झूठे मुद्दियाने नबूवत है उनके बारे में जरूर पढ़ना है। मुसलमा कज़ाब है, तरीहा बिन खवैलद है, असवद अंसी है, सजा बिन हारिस है। ये जो 4 लोग हैं ये बहुत मारूफ है, लिहाजा इनके बारे में तो बहुत उम्दा अंदाज के अंदर आपने पढ़ के चले। अपना माइक जरा म्यूट रखिएगा। ओके, तो इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में वो जरूर पढ़िएगा। फिर मुख्तलफ आ जाते हैं कि जिनके फातह ईरान किसको कहा जाता है? हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फातह ईरान कहा जाता है। फातह वस्त एशिया, अगरचे वो उन सिपा सलारों का ताल्लुक जो है वो बनु उमैया से था, तो हम उस वक्त उनको पढ़ेंगे क्योंकि वो वहां पे भी जरूरी है। तो यानी कि इन शख्सियात को भी आपने पढ़ना, और इसके लिए मैंने आपको बता दिया आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, शेख मोहम्मद रफीक की, और मिसाली गाइड से ये चीजें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। इसके बाद एक और पोर्शन रहता है जो मैं आपको लेक्चर भी भेजूंगा एक एक चीज पे इंशाल्लाह, तो वो आप पढ़ेंगे। अब आखिरी पोर्शन है इसमें है वो है अशरा मुबशरा, क्योंकि इसमें से भी एक सवाल आता है और इंटरव्यू में भी सवाल आता है, क्योंकि इंटरव्यू में सवाल कई दफा ये आ चुका है कि आप अशरा मुबशरा के नाम गिनवाएं। कम से कम आपको 6-7 के नाम, वैसे तो 10 का ही पता होना चाहिए, तो कम से कम 6-7 का तो जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें से 4 तो खुलाफाए राशिदीन हैं, तो बाकी जो 3-4 हैं वो तरतीब के साथ एक जरूर पता होना चाहिए। अब 10 अशरा मुबशरा सहाबा कराम के नाम आपको याद होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो है, इन अशरा मुबशरा के बारे में थोड़ा सा तारुफ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तारुफ, नाम, असल नाम क्या, कुनियत क्या है, कबीला कौन सा है, ठीक है, और इस्लाम कब कबूल किया है, इस्लाम का कबूल, ठीक है, और शहादत अगर हुई है या तभी मौत है तो उसमें कब हुई है। बस अशरा मुबशरा का जो तारुफ है, अशरा मुबशरा के तारुफ पे भी मैंने लेक्चर दिया हुआ है, तो वो भी आपको शेयर करूंगा, वो सुन लेंगे तो वही मुकम्मल हो जाएगा। और अगर आप इसको मजीद अच्छे अंदाज में पढ़ना चाहें तो इसके लिए आपके पास शेख मोहम्मद रफीक की किताब उसमें भी मौजूद है, मिसाली के अंदर अलग से एक पोर्शन दिया हुआ है अशरा मुबशरा का। इसके अलावा बीए इस्लामियात है, मैं आपको उसकी PDF बना के शेयर करूंगा। बीए इस्लामियात में भी ना अज़वाज मुतहरात, औलादुन नबी, अशरा मुबशरा और सिपा सलारों के बारे में बड़ी तफसील के साथ मालूमात दी हुई है। वो मेरे पास एक फाइल है, अगर मैं आपको वो शेयर करूंगा जब अशरा मुबशरा का लेक्चर होगा तब शेयर करूंगा, तो आप उसको वहां से पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये कवर हो जाएगा। सो इनमें से भी सवाल होना है, अशरा मुबशरा से एक सवाल होगा, सिपा सलारों से एक सवाल होगा, 3 सवाल आपको खिलाफत राशिदा से होंगे, तो 5 सवालों पे मुश्तमिल ये एक लेक्चर होगा जिसके अंदर आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। सो इस पोर्शन को हमने किसी भी लिहाज से इग्नोर नहीं करना, क्योंकि PPSC के चेयरमैन, सिंध के चेयरमैन, KPSC के चेयरमैन वो भी यही सवाल करते हैं, और अशरा मुबशरा के बारे में भी पूछते हैं और सिपा सलारों के बारे में भी पूछते हैं। खिलाफत राशिदा के बारे में तो उन्होंने पूछना ही पूछना है, मुख्तलिफ जंगों की वजूहात उन्होंने पूछनी है, फतूहात पूछनी है, इस्लाहात पूछनी है, बेहतर दौर कौन सा पूछनी है। और जो मैंने आपको इख्तलाफी सवालात बताए हैं, याद रखिए इंटरव्यू में ये बहुत काम आने वाले होते हैं कि जब हम वहां पे एक पब्लिक पोस्ट के लिए वहां पे जाते हैं तो वहां पे हमें ऐसे सवालात का सामना करना पड़ता है कि कोई लोग आपसे, मुमकिन है कि चेयरमैन जो है वो फिक़ह जाफरिया मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, तो हम वहां पे क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें हमने अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली वॉल्यूम 2 जो इंटरव्यू की गाइड है हमने उसमें वो चीजें लिख दी हैं। इंशाल्लाह वो चीजें भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। तो मेरा बस यही कहना है कि आप इन चीजों को पढ़िएगा, इन चीजों को देखें, नोट्स पढ़ें, और 4 दिन मुसलसल मैं आपको कह रहा हूं, 4 दिन जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार तक यही टॉपिक को पढ़ते जाएं और इसी टॉपिक को उम्दा अंदाज में तैयार करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो है ना बेहतरीन और जामे तैयारी हो जाएगी। तो आज अभी मैं आपको क्लास के बाद पहला लेक्चर खिलाफत राशिदा का, जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला का तारुफ होगा, उसी पे नोट्स होंगे, वो आपको शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप मुख्तलिफ किताबों से जो मैंने 3 बताई हैं, मिसाली, गुलदस्ता और इसके साथ साथ जो मैंने शेख मोहम्मद रफीक की किताब बताई है,
आपने इन तीनों को वहाँ से पढ़ना है। वहाँ से पढ़ लेंगे तो एक एक चीज़, ये सारी खिलाफत रास्ता और सहाबा कराम का तारुफ पे ना मिसाली गाइड के अंदर जहाँ पे आप देखेंगे ना खिलाफत रास्ता वाला टॉपिक, वहाँ पे मैंने 25 सहाबा कराम का बड़ा उम्दा अंदाज में तारुफ करवाया है। तो अगर वो 2 पेज ही कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, क्योंकि हमने उसमें अशरा मुबशरा भी शामिल कर दिए हैं, सिपा सलार भी शामिल कर दिए हैं और मारूफ सहाबा कराम भी शामिल कर दिए हैं। तो और इसके अंदर जो खिलाफत रास्ता है वो भी शामिल कर दी है। सो जिस बेहतर अंदाज से उसको पढ़ लेंगे वो चीज़ें सारी इंशाल्लाह ताला आपको याद रहेंगी। 1 बाय 1 हम लेक्चर भेजेंगे। आज पहला लेक्चर होगा लाइव क्लास, अभी जो हुई है इसके बाद लेक्चर भेजूंगा। कल आपकी लाइव क्लास नहीं, कल दूसरा लेक्चर हो जाएगा, परसों फिर आपका इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर होगा और फिर परसों हमारी जो है ना कल या परसों हम एक डिस्कशन क्लास करेंगे। जितना पढ़ लिया होगा उस पर हम एक डिस्कशन करेंगे ताकि रिवाइज हो जाए, चीज़ें आपको आती हैं या नहीं आती, और उसके बाद फिर हमारे जो है ना वो टेस्ट हो जाएंगे जिसमें अशरा मुबशरा भी टेस्ट होगा और साथ में खिलाफत रास्ता का टेस्ट होंगे। तो जब बार बार हम टेस्टिंग करेंगे तो चीज़ों को पहले पढ़ेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, फिर जाके टेस्ट देंगे, तो एक अच्छी तैयारी हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। कल इंशाल्लाह ताला हमारे सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के जो हम मॉक इंटरव्यूज़ करेंगे वो उनकी क्लास होगी, बाकी जो हमारे लाइव क्लास नहीं। तो आप लेक्चर बर वक्त मिल रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ पढ़ें, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को हमने फीडबैक के लिए परफॉर्मा भेजा है मगर अभी तक माजरत के साथ कि हम लोग कितने सिंसियर होते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलता, मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ हालात जैसे भी हों, मुश्किल हो, मेरे लिए वक्त हो या ना हो, मैंने हमेशा कोशिश की है कि आप लोगों के लिए मुसलसल अपनी एफर्ट करता रहूं, अपनी मेहनत करता रहूं। और मैं मुसलसल लोगों को मैंने मैसेज भी किए हैं कि आप अपना फीडबैक भी दें, अपने टेस्ट के नंबर शेयर करें, मगर 5 से 6 लोगों के अलावा किसी ने वो फीडबैक भी नहीं दिया। तो हमारे पास अपने लिए भी टाइम नहीं है। देखिए मैं मुसलसल इतनी मसरूफियात के बावजूद भी आपसे इतना टच रहता हूँ, तो जिम्मेदारी आपको उठानी है। ये ऑनलाइन इदारे हैं और ऑनलाइन इदारे कोई आपके ऊपर वाच नहीं कर सकेंगे। हर इंसान ने अपनी ज़ात के लिए पढ़ना है और अपने नफ़े के लिए पढ़ना है, कभी किसी पे किसी ने कोई एहसान नहीं करना। सो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे एकेडमी के सितारे हैं और इंशाअल्लाह ताला आपकी बदौलत अल्लाह ताला हमें कामयाबियाँ भी देगा। तो ये मैसेज भी अपने ग्रुपों में किया करें, जो आपके मिनी ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी डिस्कशन करें। जितने ज़्यादा फ़र्ज़ कीजिए यही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो इसी टॉपिक को आप इसके ऊपर 5-5 सवाल भेजें, डिस्कशन करें। एक टॉपिक को आप समझें कि हमने इस पे आज डिस्कशन करनी, हर बंदा 5-5 सवाल ही करेगा ना तो इंशाल्लाह कितना नॉलेज जो है ना वो इकट्ठा हो जाएगा। तो कुछ हिलने से, कुछ हरकत करने से ही बरकत होगी और इंशाल्लाह ताला आप सब ज़रूर मेहनत करेंगे और कर रहे हैं। मज़ीद जो लोग नहीं कर रहे उनके लिए दुआ भी करें और उनको मैसेज भी करें ग्रुप में कि यार तमाम अहबाब जो है ना वो ज़िम्मेदारी के साथ वर्क करें, क्योंकि अब टेस्ट के लिए वक्त नहीं है, अब मेहनत के लिए वक्त है। ज़रूर मेहनत करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह ताला अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। बाकी जहाँ पे कोई कमी कुताही अगर हमारे अंदर नज़र आए या आपको लगे तो आप हमें ज़रूर बताएं, या आपको कोई बेहतर मेथड लगे आप हमें वो बताएं, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों की कामयाबी के अलावा और कुछ नहीं है। आप लोग कामयाब हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी कामयाब हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्लाह का फजल एक पोस्ट पे बैठा हूँ और अब आपने इस पोस्ट पे आना है तो आप हमारे कुलीग बनेंगे तो हमें ये कितनी खुशी होगी और ये मेरे मिसाली इदारे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप हमारे लिए जो है बाइस इज़्ज़त है और इंशाअल्लाह बाइस इफ्तिखार बनेंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से, मुझे और आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जिम्मेदारी के साथ पढ़े, कोई हो ना हो, कोई कहे ना कहे, आपने तैयारी करनी है और आपने वक्त देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपका दिया हुआ वक्त ज़ाया नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर इसमें ना नेट का इशू बहुत ज्यादा रहा है सर, इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग है सर। ठीक है, थैंक यू।